अयोध्या नगरी को आपको देखना है अगर, तो यहां से देखिए और आपको पता चलेगा कि जो धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं और पीले रंग से रंगी हुई अयोध्या नगरी दिख रही है, तो वो कैसी तस्वीर है। वो पूरा मार्ग यहां से आपको साफ साफ दिखता है, जहां से आपको पहली पताका हवा में लहराते हुए दिखती है और उसके बाद से हर एक छोटी बड़ी इमारत, घर, दुकान, सबको पीले रंग में रंग दिया गया है। यहां पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने भी बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है और आज पहली बार मैंने देखा कि वो पोस्टर भी लग गए हैं जो राम मंदिर के आखिरी मॉडल और रामलला की तस्वीर के दर्शन करा रहे हैं भूमि पूजन के जरिए। ये बताइए कि पीला रंग ही क्यों? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दीदी, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। आप लोग भी लगातार, चाहे आदेश आने के बाद, उसके बाद आदेश आने से पहले लगातार आप लोगों ने संघर्ष किया। बहुत बहुत बधाई, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। लगातार साधु संतों ने, देश के हिंदू जनमानस ने सहयोग किया, समर्पण दिया, योगदान दिया, बलिदान दिया। संघर्ष के बाद लगातार 76 बार लड़ाई के बाद 3 लाख राम भक्तों के शहादत के बाद मुझको संविधान में आस्था है, उसके अनुरूप फैसला आया। लेकिन कोविड-19 संक्रमण के नाते इतना विलंब हुआ। उसके बाद देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पंडित हैं, उन्होंने कहा मुहूर्त नहीं सही है। जो राजनीतिक, जो अभी रोटियां सेकना चाहते थे, उन्होंने सही है ना पूरा, उन्होंने कहा कि नहीं जाना चाहिए अयोध्या। तो ऐसे संघर्ष के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हम लोगों को हो रहा है। ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, कहा जाता है कि राम जी के मुख्य द्वार पे है। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बेन पैसारे, राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर। और चारों तरफ देखिए अयोध्या के बीच गर्भगृह में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी राजा के रूप में आगे हैं, पीछे राम दरबार है। इसके नाते मोदी जी पहले हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे हनुमान जी से, उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करेंगे। हम लोगों में अपार खुशी है, उत्साहित हैं। जिन जिन लोगों ने शहादत दिया उनके भी, चाहे बीबी बच्ची हैं चाहे बच्चे हैं, वो लोग भी उत्साहित हैं। कम से कम मेरे पति, मेरे बच्चे ने शहादत दिया तो आज वो अवसर प्राप्त हो रहा है। नहीं तो लाखों करोड़ों राम भक्त ने शहादत दिया, उसके बाद ऐसा अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। पीले रंग की देखिए केसर, बता देना, आपने कहा हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार पर, तो हनुमानगढ़ी गढ़ फोर्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, या किला कहते हैं, तो ये सबसे ऊंचा स्थान है समूची अयोध्या में जहां से आप पूरी जगह को देख सकते हैं। और इसीलिए हमने इस जगह पर चुना कि महंत जी को लेकर आए हैं और उनसे पूछ रहे हैं ये पूरे सवाल कि ऊपर से हम पूरी पताकाएं और सारी तैयारी पूरी नगरी की हम देख सकते हैं। सप्तपुरियों में से एक अयोध्या को श्रेष्ठतम नगरी माना गया है और आज पीले रंग में, अब जो बता रहे थे आप, वो क्यों? सभी धामों का अवध धाम सिरमौर है। कहा जाता कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष पलक झपकते मात्र अगर यहाँ वास हो जाए तो पुण्यदायिनी होता है। आप देखिए वहां से लेकर पूरी अयोध्या भगवा पताका में रंगा हुआ और पूरी अयोध्या पीले रंग में सराबोर। तो पीले रंग का कई कारण है। एक कारण आप देखिए, वहां से जब देखेंगे तो आपके नेत्र जो है सुखमय हो जाएगा। दूसरी चीज आप देखेंगे कि उसमें विभिन्न भगवान से जुड़े हुए कलाकृति बनना है, वो जब बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और तीसरी बात, भगवान को अति प्रिय है, इसके नाते देखिए भगवा के साथ साथ पूरी अयोध्या पीलामय वातावरण में है। हम लोग उत्साहित हैं और आपको साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब वहां पर पूजा पाठ होगी उसकी कोई विशेष पद्धति है क्या? क्योंकि यहाँ पर पहले आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूजा पाठ करेंगे। देखिए ऐसा है कि पहले हनुमानगढ़ी मोदी जी आएंगे और हनुमानगढ़ी आएंगे तो वैदिक मंत्रों के द्वारा, वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा उनको लाएंगे हनुमान जी के सामने में, स्वस्ति वाचन के साथ में संकल्प कराएंगे। संकल्प कराने के बाद आरती कराएंगे, आरती कराने के बाद परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करने के बाद प्रसाद लेंगे, कुछ संतों से आशीर्वाद लेंगे, पुनः वापस हो जाएंगे। 11-12 के बीच का कार्यक्रम है। लेकिन 12:15 बजे जो 11:30 से 12:30 के बीच में जो समय होता है वो अभिजीत मुहूर्त होता है। उसमें भी विशेष महत्व, जिस समय में भगवान श्री राम ने लंका अधिपति रावण को वध किया था 11:15 बजे, वो बहुत ही अभिजीत मुहूर्त है। उसमें कोई भी कार्य असफल नहीं होता है। इसके नाते प्रधानमंत्री जी को पुनः वहां वापस जाना है, इसके नाते टाइम कम है। थोड़े थोड़े समय में विशेष पूजा का विधि हम लोगों ने तय किया। अंतिम प्रश्न एक, आप ही वो थे जिनसे मैंने पूछा था कि हनुमानगढ़ी से ऊंचा तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपने कहा था कि मैं चाहता हूं कि राम मंदिर भी इतना नहीं और भी ज्यादा हो, और अब और भी ज्यादा ऊंचा हो चुका है। हम लोग की मांग थी, जब ट्रस्ट का गठन हुआ, ट्रस्ट के लोगों से हम लोगों ने प्रार्थना किया कि राम जन्मभूमि गगनचुंबी बने, कि देखने में जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, पार ब्रह्म परमात्मा और राजा थे, राजा का अनुरूप बनना चाहिए। इसके नाते ट्रस्ट के लोगों ने माना। मैं साधुवाद दूंगा ट्रस्ट के लोगों के, उसकी भव्यता और दिव्यता के लिए विचार किया। हम लोग मांग इसके नाते कर रहे थे कि अयोध्या में देखिए हनुमान जी राजा हैं, राजा के नाते इससे कहीं भी कोई टेम्पल ऊंचा नहीं है।
कोई राजा के सामने कोई खड़ा होने का कोशिश नहीं करता। इसी के नाते एक सम्मान पूर्वक, और हनुमान जी महाराज साक्षात कलयुग के देवता हैं, इसके नाते सब लोग इसके नीचे ही मठ मंदिर बनाए। लेकिन हम लोग की मांग थी कि भगवान श्री राम जिनके भजन में, जिनके मनन में हनुमान जी मस्त रहते हैं, विलीन रहते हैं, लीन रहते हैं, उनकी सरकार की भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। इसके नाते भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की हम लोग मांग कर रहे थे, वो कल्पना पूरी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो हम अयोध्या नगरी आपको दिखा रहे हैं, और अगर आप उस ओर देखें तो आपको वो जो मंदिर नजर आता है हनुमानगढ़ी के ठीक सामने, जो शिखर आपको नजर आ रही है, वो असल में राम उपासना के लिए ही ये मंदिर बनवाया गया था। ये जन्मभूमि नहीं है, इसीलिए इसका महत्व उतना नहीं है जितना वहां पर राम जन्मभूमि पे जो भूमि पूजन होगा उसका। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पूजा पाठ नहीं हो पाई, चूंकि हनुमानगढ़ी से थोड़ा सा ऊंचा उस मंदिर को बना दिया गया था, तो मान्यता ये थी। लेकिन चूंकि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण होना है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी पुजारी हैं, जितने भी संत समाज के लोग हैं, वो सब कहते हैं, हनुमान जी स्वयं चाहते हैं कि जिस अयोध्या को राम जी सौंप कर गए हनुमान जी को, वो अयोध्या अब वापस वो राम जी के हवाले कर दें। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या।